प्रकाश आ जा भाई, तारीफ जाओ भाई रे। बहुत बढ़िया भाई। मुझे तला निकल ले उड़ा दे बात आता भाई एक में खड़ा हो जाए ये भी अंतर है पेट लगा पर थू प्रधान जी ने जयसिंह लाउत ने अपना डिग लगा पका प्रधान है हरियाणा इंडिया प्रधान है भाई पगड़ी जो है मान सम्मान का परिचायक है और अभी हमने भाई साहब की जगह वो थी, इतने तो जवाबदारी भाई साहब की थी और अभी हमारी इस बच्चे की जवाबदारी है समाज में अपने अच्छे काम करे और आगे बढ़े। हमारी तरफ से प्रधान जी की तरफ से और हमारी तरफ से इनको आशीर्वाद। ठीक है, बहुत बहुत 2 मिनट थोड़े खुले हो जाए पर बड़े खुले जमा में। तो लेट आया भाई ना मैं बख्ते आ रहा बहुत ही लेट हो जा रहा, मैं लेट हो गया लेट हो रहा है तो ना ना जन को लेट हो रही है मेरे ब्याह में बहुत ही लेट आए थे। कर शुरू कर ना बदला तो के तोड़े बुलावा जाता नून रामी हो बन जे A to Z हरियाणा देखने वाले सारे भाई राम राम। टोटल देसी हरियाणा। तो भाई फिलहाल रूपगढ़ गांव जिला जींद में, और खुशी की बात तो है क्योंकि मैं मेरा मामा गांव में खड़ा हूँ। और दूसरी बड़ी बात, उमेद सिंह अलावत यानी एक किसान थे, वो परमात्मा ने प्यारे हो गए। उनके जो बेटे हैं रतन सिंह अलावत और भी उनके बेटे हैं, यानी इतना बढ़िया काम कर दिया कि गांव में बढ़ते 2 रास्ते लग गए। यो अनूपगढ़ ने गया जी जीतगढ़ और न्यून जींद ने, यानी गांव में बढ़ते इतना बढ़िया काम कर दिया। रेंच में सारी जगह थी, इतनी चीज़ उस जगह में बनाई थी। वो पहले आपने वीडियो देखी भी थी, बड़ी वायरल हुई, बड़ा प्यार प्रेम आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। और एक किसान पिता की याद में, क्योंकि आज नु आगरा भाई बेटा कितनी तरक्की कर दो, लेकिन बाप ने जो संघर्ष और जो मेहनत करी और जो दिहाड़े भरे उन खातर वो चीज़ भूली नहीं जा सकती। यानी सारी उम्र हल चलाया, खेती करके अपने बेटे इस काबिल बना दिए कि आज मतलब कुछ भी कमाओ, बड़े बिजनेसमैन हो गए। लेकिन बेटिया ने अपना बाप की आज भी वाई इज्जत और उनकी याद न संजोण खातर न्यू के न्यू उनकी फ़ोटो बनवाई और साथ में 2 बैल, यानी वो पिता का रूप बना दिया कि जब भी गांव में एंट्री होगी तो उमेद सिंह अलावत की फ़ोटो न देख कर हर कोई सलूट भी करेगा और याद करेगा कि उमेद सिंह अलावत एक किसान होया करदा। और उनके जो बेटे हैं बड़ा बढ़िया काम कराया। आज का एक बहुत बड़ा भंडारा भी है जिसमें जीतगढ़ रूपगढ़ दोनों गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, यानी उनका न्योंदा भी है। और कौन सा जयराम परिवार, जयराम परिवार, इस परिवार में 39 कुड्डी का यानी यू परिवार है, जो इनके बेटे पोते जो भी हैं, और 92 लड़की है, सबकी चूल्हा न्योंद भी है और सारी छोरी भी बुला रखी है। यू भी एक बहुत बड़ा काम। और आज अगर आप बात करा तो पूरे इंडिया की अलावत खाप के प्रधान जय सिंह अलावत, जो बड़े सिंपल बाणा और सादा बाणा, यानी हरियाणा की जो पहचान है कि देशा में देश हरियाणा बलिया जड़ दूध दही का खाना और सीधा सादा बाणा। और इस सीधा बाणा में बात करा अपने बुजुर्गों की तो धोती कुर्ता और खिंडका। कंडेला खाप के प्रधान हैं ओम प्रकाश जी कंडेला, वो भी खड़े हैं। और इनकी अगर बात करा तो थोड़ा सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी मिली है, कितनी सही है, पूरी जानकारी है या नहीं वो बताऊंगे। तो प्रधान जी सबसे पहले तो अपना राम राम। राम राम भाई। पूरा परिचय दे दो आप एक बार अपना। मैं जय सिंह अलावत, प्रधान अलावत खाप डिगल। प्रवीण अलावत आपका बेटा है? परवीन मेरा पोता है। पोता है, हाँ जी। तो सुनने में आई है मतलब 4 एम्बुलेंस भी फ्री में है, बहुत कुछ फ्री में कर रखा है, थोड़ा दे दो जानकारी। दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री, उसके अंदर 2 एम्बुलेंस हैं और एम्बुलेंस के साथ में MBBS डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं और ड्राइवर वगैरह तो होते हैं और आगे इंतजाम करने वाले तो आगे चलते हैं। सब कौन सी जगह फ्री है, किसके लिए फ्री है? जितने आसपास के गांव हैं और ये सुचारू रूप से ठीक चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता भगवान कृपा रखेगा तो हर जगह का कराएंगे जी। तो आज उरा आए उमेद सिंह आपके मित्र थे? हाँ, मेरा परिवार है ये। अच्छा अच्छा, आपका हाँ, परिवार है मेरा मतलब डिगल गांव में तो बस है? हाँ, डिगल गांव से रूपगढ़ आए हैं। रूपगढ़ और बबैल ये दोनों इनकी एक टाइम की निकासी है दोनों गाँवों में। अच्छा अच्छा। बबैल पानीपत जिला में पड़ता है। थोड़ा इनका बारे में बताओ, हमने तो चलो नहीं देखे,
हमारे जो नाना थे उमेद सिंह अलावत, एक किसान थे। तो किसान की तो बहुत सारी खासियत हो, सबसे बड़ी तो यह है कि दुनिया का पेट भर है। उनकी बताओ कुछ बात। किसान का असल रूप भगवान है। वो अकेले इंसान मात्र के लिए नहीं कमाते, हर जीव जो है किसान की कमाई खाता है। बिल्कुल। चाहे वो पक्षी है, चाहे पशु है, चाहे नाग सांप भी है, वो भी वहीं से गुजारा चलता है उनका। ठीक है। तो किसान एक जो है, जो अपने धर्म कर्म को सही रख कर काम करता है, वो भगवान का रूप होता है। और गौ माता हमारी उनके साथ है ही, उन्होंने साथ मिलकर कमाई की है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इतना तप जितना किसान कर सकता है, इतना और किसी भाई के बस का नहीं हो सकता। तो उमेद जी के बारे में बताओ कुछ बात, मतलब उनका जीवन किस तरीका का रहा, सारी उम्र उन्होंने खेती करी, हल चलाया। उनका सादा जीवन था और भगवान भी जो है वो अड़चड़ नहीं करते, बगैर अड़चड़ के आदमी थे। और उन्होंने पूरी तपस्या की, जो कि आज ये सभी गांव के गवांड के रिश्तेदार वगैरह सभी इतने मतलब भारी तादाद में आए हैं, ये उनका तप ही काम कर रहा है। तो उनके संस्कार भी होंगे जिस तरीके से अड्डा के ऊपर बरदे गांव में फोटो भी लगा दी उनकी यादगार खातर, एक बस क्यू शेल्टर बना दिया और पंखा लगा, एक जगह गत्री वेणी लगा दी। मतलब जो काम इस परिवार ने कराया और सार्वजनिक काम कर दिया और निस्वार्थ काम है, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम है। अगली पीढ़ी हमारी देखेंगी तो वो वैसा ही करेंगी जैसा कि भाई साहब के परिवार ने किया। कुछ नहीं भी फर्क संस्कार जो है माँ बाप से ही मिलते हैं, देख के ही मिलते हैं। वैसे संस्कार विद्वान हो सकता है कितना भी, लेकिन संस्कार हर किसी को नहीं मिलते। संस्कार परिवार से ही मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस से, रिश्तेदारी से और संगत से। वैसे संस्कार नहीं मिलते। संस्कार ऐसी चीज़ नहीं है जो लीर पकड़ के बैठा दी, वो देखने से और उसके संगत से ही मिलती है। इन्होंने अपने पिताजी से संस्कार ही लिए हैं और उनकी तपस्या का कारण चौथी पीढ़ी में पूर्णतया आ जाता है वेद शास्त्रों के मुताबिक। उनका पुण्य किया हुआ भी पहली पीढ़ी का और पाप किया हुआ भी, तो ये तो पहली पीढ़ी है। अभी आगे भगवान का इंतजार करो, चौथी पीढ़ी तक क्या होगा। प्रधान जी राम राम। राम राम जी भाई साहब, राम राम। तो मतलब शायद खेड़िया में कौन सी खाप में गाँव आवा है, यूबी रूपगढ़ गाँव कंडेलिया में, ये माजरा खाप में। ये पहले कंडेले में आता था, अब माजरा खाप में आता है। तो जिस तरीके से एक आड़ी की कह लो, एक किसान की कह लो, जब प्रतिमा इस तरीके से लगाई जावे है, देखो एक फौजी हुआ है, जब वो शहीद हो जाए उसकी फोटो लगावे, जब भी मतलब उसकी प्रतिमा का आगे को कोई आदमी गुजरे तो सल्यूट करे है, याद रहे है कि भाई यू फौजी मारा नहीं होया करता, फलानी लड़ाई में यू शहीद होया। तो एक किसान की बहुत कम यह चीज़ देखने में मिला है, क्योंकि किसान की कोई रिटायरमेंट भी नहीं होती। और जिस तरीके से फोटो लग रही उमेद सिंह जी की, तो जब भी कोई गाँव में गुजरेगा एक बार गाड़ी रोकने जरूर देखेगा भाई यू आड़ी कौन है, के था। देखिए उमेद सिंह था, जो उमेद सिंह एक इतना तकड़ा समाज सेवी था और इतना ईमानदार था, और हर टाइम उसने अपना करके खाया है, किसी का आराम का नहीं खाया। और किसी गरीब की सेवा, समाज की सेवा इसमें अग्रणी था। और उसने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, हम तो ये मानते हैं कि सभी माँ बाप इसी प्रकार के संस्कार दें और आगे भी इसी प्रकार चलता रहे। क्योंकि जिस टाइम मैडम बैठा कर दे, यू प्लाट था जो इनका, खूब लोग उसका चुकर दे बैठा कर दे, बातचीत होया कर दे। उनके गुजरने के बाद लोगों ने ये कहा है भाई उमेद सिंह चला गया इस दुनिया में तय, और यह जगह जो है सुनी सुनी है। देखिए हमने उनको खूब देखा है और खूब मिले भी हैं। उनसे मिलकर पूरी संतुष्टि ऐसे होती थी कि भाई आदमी होना चाहिए तो ऐसा ही हो। इतना तकड़ा समाज सेवी, इतना तकड़ा ईमानदार, इतना तकड़ा सेवादार हमने नहीं देखा। चलो माजरा खाप में यू गाँव आओ, और माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंदर फोर जी अपने साथ है। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को माजरा खाप की ओर से राम राम। तो आज जो यू प्रोग्राम कराया गया इसके बारे में आप कहोगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके बारे में मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो आज भी पृथ्वी के ऊपर हैं जीव, इसी प्रोग्राम से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग क्या थे और हम क्या है। वहाँ अंतर नहीं आ रहा। हाँ, आपको क्यों टेंशन ले रहे हो, संभालनी है, बहुत से खड़े रहो। वहाँ अंतर नहीं आ रहा। जैसे बाप था ना, वैसे पोते बेटे आगे जनरेशन आगे जो औलाद है
वैसे उस आचरण पे लोग चले ना, तो आज बहुत कम ही परिवार ऐसे देखने में मिलेंगे कि भाई न्यू के जब बाप आँख के रूप इसके आम के आँख जामेंगे, ये आम के आम जाम रहे हैं। तो हम तो इनकी तारीफ करते इस बात में, ऐसा परिवार बहुत कम ही मिलेगा दुनिया में कि वह बाप बढ़िया हर बेटे बढ़िया निकल जाओ, नहीं तो अंतर है आज इस कलयुग के अंदर। और हम तो सच्ची श्रद्धांजलि उमेश सिंह को यही मानना कि उसका आचार व्यवहार आज उसके वंश जो चला रहे हैं और अच्छी तरह से चला रहे हैं। और मुझे तो खैर सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसे सज्जन पुरुष के दर्शन करने का, लेकिन नाम से परिचित है, नाम से सुना है, इस एरिया में उनका नाम है, एक सज्जनता के अंदर नाम है। और इस परिवार के अंदर जो ये वंश हैं, रतन जी हैं, चांदीराम जी हैं, सरपंच साहब, इनका भी इस गांव के अंदर, आसपास गांव के अंदर इनकी भी एक अहम एक नाम का इसको परिवार का। ये बच्चे आगे चला रहे ना, ऐसे अपेक्षा का भाई इसी तरह चलाते रहे। बड़े हमने और उन्हें भी शिक्षा देनी चाहिए, बस जैसे ये बच्चे चले अपने बाप के नाम, हम भी अपने बाप के बुजुर्ग के नाम को जो ना आगे बढ़ावें। आज इस मौके पर 3 खाप मुख्यतः ऑल इंडिया अल्लाह खाप के प्रधान जय सिंह जी हैं, ये भी बहुत बड़े समाज सेवी है, कोई छोटी समाज सेवी नहीं है। इनके आप घर परिवार जाएं तो आपको महसूस नहीं होगा किसी परिवार के अंदर आ रहे किसी घर में, आप सोचें कि मैं अपने घर में आ गया। हम कई बार गए, ओम प्रकाश कंडेला जी पहले हमारे प्रधान तो कंडेला खाप से होते थे, आज तो चलो 14 गांव माजरा खाप के 14 गांव कंडेला खाप, उसके बाद हमारा प्यार प्रेम इसी तरह चल रहा है और ऐसी तरह चलता रहेगा। तो हम ये चाहा कि 3 खाप आ रहे हैं और खापों का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा एक संगठन, एक समूह, एक पंचायत बनाना, पंच जड़ों परमेश्वर भैया सारे पंच भी इनके जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं। और परमात्मा के ये पंच भी अपील करें कि परमात्मा इस परिवार को दिन और रात उन्नति दे, सद्बुद्धि दे, ताकि ये अपने बाप की बातों को आचरण कार व्यवहार को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आपने बता दो जिस तरीके का क्या अगर भाई आदमी चलिया जाओ इस दुनिया में तो कुछ नहीं जानता, कुछ साथ नहीं लेके जाता, केवल उसका व्यवहार और उसका जो नाम है अच्छाई और बुराई वो जावा है। उमेद सिंह जी कितने बढ़िया होंगे तो आसपास तो उरे तक नहीं जज्जर बेरी तय जो ये आ रहे हैं ओड़ा तक भी लोग तारीफ करने लग रहे हैं। और तारीफ को झूठी नहीं आकर दी, तारीफ सच आदमियों के आगर है। हमारे मामा जी हैं रतन लाल जी, गला इतना बैठ रहे फिर भी कोशिश करांगे थोड़े बहुत ना बुलवाने की। यूँ आदमी नुगार अनेक तो नुगारक उसमें बोला, यूँ काम में हमारा मामा इतना बोला रहा है, नुगारा ने ब्याह में भी कौन बिचड़े यार हमने देखे हैं, क्योंकि इनकी बिचड़ न्यूज साची है। 15 दिन पहला हमें वीडियो बनाना है, महाराज जचा निधि माँ 2 महीना काम हर मरा मन टेंडर तकड़ा ठा लिया यूँ। और फिर डेट दर दिनों का अगर भाई इधर ही डेट डिग्या नहीं कर दी, 60 मिस्त्री लाए हैं और ई बी आड़े खड़िया खड़िया भी मनगारा नहीं, बेटे पोते परिवार इतना बड़ा है, लेकिन बस न्यू हो रही है भाई कोई भाई अच्छा तरीका था, सबकी खातिरदारी होनी चाहिए। तो मामा राम 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 जमा गला डाउन कर लिया, सांझी वालियाँ जो हैं खुशी हो रही है, देख कितने मसा पाए हैं पाए तो गए उनगारा नहीं कर्मा करके मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इनका गला ज़्यादा खराब है, आप इनके बनूदा भाई लागो मामे मेरे, मैं भाई ये लागू भाई अपना तो भाई साहब अपना परिचय दे दो आप भी। मैं सरपंच संदीप अहलावत, एक्स सरपंच भाई। और जो मैं रतन अहलावत के बारे में बताऊंगा नहीं, मेरी योजना में भी सरपंच तो मैं और टेंडर यो कई जगह समाज सेवा के न्यू में है, मतलब ये संस्कार दिखे हैं, इतने अच्छे संस्कार हैं। जब यार आज यह जो आवरण हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे 3-4 व्यू तो ऐसे आए हैं, भाईचारा एक, दूसरी बात शिक्षा अच्छी हो सके, संस्कार को नहीं मिलते आज संस्कारों की जरूरत है। वह संस्कार इसने देख के न्यू दिखेगा कि भाई हमारे बाप दादियाँ की भी माँ मूर्ति बना, हमारे न्यू मतलब ये काम करा, और उसने अच्छे संस्कार दिए थे तो आज उसका नाम चल रहा है। हमारा अहलावत परिवार सारा आ रहा है, पूरा हरियाणा में थे, पूरा भारत में थे। हमारे अहलावत प्रधान आ रहे हैं जय सिंह अहलावत, हमारे कंडेला खाप के प्रधान आ रहे हैं, सारी खाप आ रहे हैं, सारे मतलब किसान यूनियन नाले सारा भाईचारा जो अच्छे आदमी है नहीं उनका एक संगठन होया है। और जब अच्छे आदमी जुड़ जे नहीं, वो कुछ नई मुहिम चला करे, नई एक मुहिम चलिया करे है और उससे समाज का उद्धार होया करे है। भाई साहब आज दिल जमा बहुत खुश हो रहा है, गार्डन हो रहा है, सारा भाईचारा मिल रहा है और सारे अच्छे आदमी यहाँ का मतलब एक दूसरे से मिलने लगे। गार्डन तो आप हो गया भाई, बाग भी बना रखा है, मेरा मामा ने तो पेड़े भी ला रखे हैं। दूसरी बात गांव में बैठ दे जमा सुरक्षा दिखा है, वो कया नारा था जय जवान और जय किसान, जय किसान भी जय जवान भी, हमारा गांव के जवाना की भी जय है, किसान ना की भी, सारे मतलब जय जवान और जय किसान। तो बहुत अच्छा नारा
अरे वो सिद्ध करया हमारे। और बिल्कुल देखो नुगार एक तो गांव में बढ़ते ठेके दर्शन हुआ है। हाँ, मैंने कहनी बात है नुगार रहा गांव में बढ़ते के है नुगे गांव में बढ़ते पहला ठेका होगा और तो उल्टा हाथ का नहीं मुड़ जिए इब कोई नहीं निकंदा ठेका होगा राम अच्छा किमें आई हो इब सिर्फ एक बात कहूँगे उमेद सिंह किसान है लावत उसकी फोटो आओगी और तो उल्टा हाथ खानी उल्टा हाथ खानी दो बात है। और दूसरी चीज़ आपने बता दूँ हाँ जी हाँ बिल्कुल न्यू का न्यू आड़ी खड़िया मतलब न्यू इतना ही फर्क है कि यू तला उतर का खेत मड़ नहीं चला सकता सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन एक प्रकार से यू लागे है कि जो जिंदा आदमी आज भी यानी अंदर है पूरा किसान का परिचय है जी। आने वाली फसल नस्ल ने न्यू को नहीं पता कि भाई किसान खेती क्यों कर करया करते उन्हें पता चल लगा भाई बलदा गल नू वाल जोड़िया करते इस साल होया करते इसे किसान। और दूसरी चीज अपने हरियाणवी संस्कृति ने बचाने खातर अगर बात करा डीजे का प्रबंध नहीं हमने बड़ी खुशी होया कर है क्योंकि देखो हमने डीजे तो नफरत नहीं है डीजे पर जो गाने चल रहे हैं हर बार हम एक के बात कह रहा कि बाबू बेटा नहीं सुन सकता माँ बेटी नहीं सुन सकती दादा पोता नहीं सुन सकता मानना है कि इसे प्रोग्राम में भाई कई पीढ़ी इकट्ठी हो जाए हैं लेकिन शर्मिंदगी उस टाइम हो जाए जब उस डीजे पर गंदे गाने चल रहे हैं फिर एक दूसरे तक आँख नहीं मिला सकता आदमी। बड़ी खुशी हुई रहा है कने देखा कि वह बीन बाजे जो जज्जर साइड तय है ये भी मतलब होशियारनाथ एंड पार्टी वो आ रही है वो भाई आप देखो यूट्यूब पे बहुत कम बच रहे हैं चाहे हंसराज छात्र की आप बात करा जो अपनी शादी में आपने देखा था मतलब ये बीन बाजे ये भी जो संस्कृति है लुप्त होती जाने लग रही है वह संस्कृति भी जिंदा मतलब करने का काम इस गाँव ने करे है। और दूसरी चीज़ इन्हें कहा करा भाई यानी इसका क्रेडिट परिवार ने पीछा ला दिया लेकिन बात ओढ़ा हुआ है वो कारण बोला किसने देखा सुर्ग भरथरी आपा मरे बिना बोला कुकर राजा सब्रमण्यम का पेटा भरे बिना पेटा कौन ही भरा था किस पे कि न्यू की न्यू उमेद सिंह की फोटो बना देंगे कि नहीं। ये वो मूर्तिकार हैं यानी इन कलाकार कह लो मूर्तिकार कह लो किमें कह लो इनका हाथ की सफाई। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। अपना परिचय दे दो आप भी। मेरा नाम अजमेर सिंह गांव बुआना से है। अच्छा स्पिदो का नहीं ये जो किनाना के पास अच्छा, बुरा डेर बुआना वहाँ से हैं जी हम। कितने साल तक काम करो अभी? मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। तो इस फोटो का कुकर के मतलब सिस्टम चल रहा? पहले जी ये मेरे पास आए थे रतनलाल जी तो उन्होंने कहा भाई मूर्ति बनानी मेरे पिताजी की। हमने कहा पहले मिट्टी में बना के दिखाएंगे आपको। हमने मिट्टी में बना के दिखाई इनको पसंद आ गई तो हमने फिर इसको फाइबर में हाँ डाई तैयार की फिर इसके वो फाइबर में तब्दील कर दिया। और कितना टाइम लगे इसमें? 2 महीने लगे जी बनाने में। 2 महीने? हाँ जी हाँ जी। तैयार दी बोलता कि भी आपने बनाई? हाँ सारी हमने बनाई जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भाई इनका हमें स्पेशली धन्यवाद इसलिए कर रहा क्योंकि देखो गांव में बढ़ते फोटो बैल की और उमेद सिंह अलावत जी की उनकी जो फोटो दिखेगी लेकिन नुका अगर उस फोटो में 4 चांद लाना वो इन काम करे है क्योंकि बढ़ना की अगर नस की भी बात करा हमने दे देखिए नस न्यू की न्यू दिखा है पुंजड़ टेढ़ा बांगा जो भी है उसके ऊपर जुआ है हाथ में साटा सारी चीज़ यानी एक अच्छा कलाकार ही अच्छा काम कर सके। तो बड़ी खुशी हुई जरूर यह वीडियो आपने शेयर करनी है। एक संस्कृति भी बचाने का काम पूरत होया है और इतना भाईचारा इकट्ठा होया पता लग गया जय सिंह अलावत जी हैं मतलब इस परिवार ने कितनी अच्छी समाज सेवा यानी काम और बहुत बढ़िया कराया था रतनलाल ने। जिस टाइम भारतीय किसान यूनियन का धरना दिल्ली जीत के वापस चले आने उस टाइम हमारे गांव के कम से कम भी 25-30 आदमी थे टिकरी बॉर्डर पे। तो भाई रतनलाल ने हमारा तो पता लग गया हमारा भतीजा थी एक बार जीत किसानों की जीत होगी हाँ या पलड़ी में जो दिल्ली धरना थे तो भाई ने रतनलाल ने हमें न्यू जींद रोक लिए जो 65-70 आदमी थे। तो इतना बढ़िया स्वागत कराया रतनलाल ने सबके लिए खंड के चादर खाना पीना तो इतने गाजे बाजा का डीजे के साथ गांव में ले आके बाड़े थे। हमें उसकी तरफ तो भी धन्यवाद करा भाई रतनलाल का राज आड़ा तो दुनिया देखे है। सही बात है। देखो यही चीज़ है अगर वो बताओ नहीं भाई इंसान धरती पर चले जाओ पर उसके कर्म कदे नहीं जानते उसके गुण कदे नहीं जानते और उसकी अच्छाई भी कदे नहीं जानते। आज बड़ी खुशी हो रही है तो ज़रूर आपने ये चीज़ें शेयर करनी है यानी इनका जो अनुभव है इनका जो तजर्बा है वो भी आपकी ज़िंदगी में काम आऊगा। और मतलब बात वही चीज़ होया कर है कि भाई बाप अपनी औलाद खातर बहुत कुछ कर दे है लेकिन वो औलाद पर डिपेंड करे कि उस बाप का नाम कड़ तक चला हुआ है और किस तरीके से चला हुआ है। तो एक अच्छा तरीका अच्छे संस्कार लेकर इस परिवार ने जो आज उनके पिताजी का नाम चलाया है। और आपके क्या सोच विचार हैं कि कुछ आपका मानना है इतनी अच्छी मतलब प्रतिमा गांव में बढ़ दे जो दर्शन हुआ है एक मतलब गाँव रहनी आत्मा प्रसन्न हो जाए एक अलग तय। तो जरूर आपने अपने विचार देने हैं। जय जवान जय किसान।